काय की बात हुई थी, लाइसोसोम तक की बात हुई थी ना। हमने कोशिका के पार्ट में कहाँ तक पढ़ लिया था, लाइसोसोम तक पढ़ लिया था। ठीक है, जो बच्चे नए हैं जो कल नहीं आ पाए थे वो देख लें। हमने किसकी बात की थी, नंबर 1 बात की थी माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, नंबर 2 बात की थी किसकी, वैक्यूल्स की। ठीक है, नंबर 3 बात की थी किसकी, गोल्गी बॉडी की। नंबर 4 बात की थी किसकी, किसकी बात की थी बताइए, कारक काय की। ठीक है, सेंट्रोसोम की बात की थी। उसके बाद हमने किसकी बात की थी, सेंट्रोसोम के बाद काय की थी, लाइसोसोम। ठीक है, क्या था, उसके बाद था लाइसोसोम। लाइसोसोम के बाद किसकी बात की थी, 10 चीजों की बातें हुई थी। ठीक है, इस तरीके से करते करते हमने ये सारे पार्ट आपको पढ़ा दिए। आज हम बात करेंगे किसका, जीव द्रव्य के बारे में। ठीक है, जीव द्रव्य किसमें पाया जाता है, कोशिका में ही पाया जाता है। कोशिका हमारे बॉडी की क्या है, सबसे सूक्ष्म इकाई है। ये चैप्टर बहुत बड़ा है इसलिए इसमें इतना टाइम लग रहा है। हम थोड़ा थोड़ा करके समझा रहे हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, एकदम से बता देंगे तो आप लोग भूल जाओगे कौन किसका पार्ट है, कौन किसका क्या है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे जीव द्रव्य। तो ये 2 जगह पे पाया जाता है। ठीक है, 2 जगह पे। पहला किसमें पाया जाता है, पहला ये पाया जाता है कोशिका, किसमें पाया जाता है, कोशिका द्रव्य। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, दूसरा पाया जाता है किसमें, केंद्रिका। ठीक है, केंद्रिका द्रव्य। ठीक है, जीव द्रव्य किसमें पाया जाता है, जीव द्रव्य जो है कोशिका द्रव्य में और केंद्रिका द्रव्य में पाया जाता है। इसको क्या बोला जाता है, केंद्रिका को तो बोला जाता है, इसको बोला जाता है न्यूक्लियस। हाँ, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। इन दोनों में क्या पाया जाता है, ये क्या है, ये आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, इसमें पाया जाता है और ये क्या है, आपकी कोशिकाएं हैं। ठीक है, केंद्रक कहाँ विद्यमान होता है, केंद्रक कोशिकाओं में तो होता है। तो ये इधर हो गया। ठीक, अब देखिए ये जो जीव द्रव्य है, ठीक है, ये इसमें 80% क्या भरा होता है, जल भरा होता है। ये जो जीव द्रव्य है, ठीक है, यानी प्रोटोप्लाज्म, इसमें कितनी % मात्रा जल की होती है, 80% मात्रा किसकी होती है, जल की होती है। अगर इसमें 1% भी मात्रा जल की कम हो जाए, ठीक है, अगर 1% मात्रा जल की कम हो जाएगी तो क्या होगा, हमें प्यास लगेगी। अगर 1% जल की मात्रा कम होती है तो हमें क्या होती है, प्यास लगती है। ठीक है, और अगर 10% कम हो जाए तो क्या हो जाएगी, हमारी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, ये चीजें समझ में आई आप लोगों को। जीव द्रव्य क्या होता है, लाइसोसोम हमने पढ़ाया था कल ना। लाइसोसोम बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, जब आप लोगों ने देखा होगा कभी किसी को चोट लग जाती है, ठीक है, हम लोग कहीं जा रहे होते हैं, डंडे से लाठी से कहीं पे भी चोट लग जाती है तो वहां पे देखा होगा आप लोग ने, काला हो जाएगा, नीला हो जाएगा, बहुत डार्क रेड हो जाता है, देखा है ना। ज्यादा तेज लगती है तो क्या होता है, हमारी मांसपेशियों पे अगर ज्यादा तेज चोट लगती है तो क्या होता है, ब्लैक हो जाता है ना। ब्लैक क्यों होता है, कभी सोचा है, क्योंकि कोशिकाएं मर जाती हैं, और कोशिकाएं तो मरती अगर ऊपर से प्रहार होता है तो कोशिकाओं में क्या विद्यमान है, लाइसोसोम भी तो कोशिकाओं में ही है ना। तो लाइसोसोम क्या कर रहा है, वो तो देख रहा है ना कि कौन काम नहीं करता है, तो मैं उसके ऊपर क्या करूंगा, अटैक करूंगा, उसके ऊपर क्या डाल दूंगा। अब घटक जो जल है,
जो उसका जो खतरनाक एंजाइम है वो क्या करेगा, उनके ऊपर डाल देगा तो वो नष्ट हो जाएंगी। लेकिन यहाँ तो ऊपर से प्रहार हो रहा ना, तो क्या होता है, जो ऊपर से प्रहार होता है उनके ऊपर, तो वो क्या होता है कि लाइसोसोम ही मर जाता है। ठीक है, जब लाइसोसोम ही मर जाएगा तब उन्हें देखेगा कौन, उन्हें हटाएगा ही कौन, क्योंकि लाइसोसोम को ही क्या कहा जाता है, एटम बॉम्ब कहा जाता है ना। उसी को क्या कहा जाता है, आत्महत्या बैग भी कहा जाता है। वही क्या करता है, मारता भी है लोगों को मारता भी है और हटाता भी है। ठीक है, यानी कि मार दिया, लाशें पड़ी हैं तो वही उनको क्या करता है, सफाई भी तो वही करता है। और जब वही मर जाएगा तो सफाई करेगा कौन। मान लीजिए जैसे सपोज दैट, ठीक है, कोई बस है, किसी बस में कुछ लोग खत्म हो गए, ठीक, तो जो जिंदा है उसमें जो कंडक्टर जो भी कोई जिंदा है वो क्या करेगा, उनकी सफाई करेगा, उनको हटाएगा ना, क्लीन करेगा बस, या उनको जहाँ ले जाना होगा वो ले जाएगा। लेकिन अगर सबके सब मर गए तो उन्हें देखेगा कौन, कोई नहीं ना, वैसे पड़े रहेंगे। ठीक उसी प्रकार से हमारी बॉडी में ये जब लाइसोसोम खुद ही मर जाता है तो अब सफाई वहाँ पे कौन करेगा, तो वही कहीं सूज जाएगा, कहीं ब्लैक हो जाएगा। तो जब ये चीज़ें जब हो जाती हैं तो क्या होता है कि जो आसपास के लाइसोसोम होते हैं, कोशिकाएं, तो हमारी पूरी बॉडी में कोशिकाएं है ना, मान लीजिए इतनी दूरी में जो है 1 इंच 10 इंच या एक बित्ती की दूरी में जो है कोशिकाएं मर गई, ब्लैक हो गया, तो क्या करता है लाइसोसोम, आसपास के जो लाइसोसोम होते हैं वो देखते हैं क्या बात है, यहाँ पर हलचल नहीं हो रही है, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा, यहाँ क्या हो गया है। तो जब वो देखते हैं कि यहाँ तो लाइसोसोम ही मर गया है, अब यहाँ पे सफाई कौन करेगा, तो वो सब देखते हैं अपनी कोशिकाओं को कि हम लोग तो सुरक्षित हैं, हमारे यहाँ सब ठीक है। जब देखते उनके वहाँ सब ठीक है तो वो क्या करते हैं, अपने अपघटक जो जल है, जो एंजाइम उनका है, हाइड्रोटिक जो एंजाइम है, वो उसका क्या करते हैं, छिड़काव उस पर करने लगते हैं, थोड़ा थोड़ा छिड़काव करते हैं। भाई एकदम से तो नहीं करेंगे क्योंकि उनको अपना भी तो देखना होता है। हम ही लोग हैं, अगर हम किसी की हेल्प करेंगे तो हम उतना ही करेंगे कि अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम अपना काम चला सकें, तो वो थोड़ा थोड़ा करके हेल्प करते हैं। तो वही 2-4 दिन में आप लोगों ने देखा होगा कि वो जो ब्लैक होता है वो धीरे धीरे स्पॉट्स क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। क्या हो जाता है, वो ये जो छिड़काव करते हैं तो इससे वहाँ की जो खराब जो त्वचा जो स्किन होती है, जो कोशिकाएं मरी हुई होती हैं, उनको क्या कर देते हैं, ये सब उनको गला के हटा देते हैं। वहाँ पे नई कोशिका का क्या हो जाता है, पुनर्निर्माण हो जाता है और वहाँ पे हमें लगता है अब तो सब ठीक हो गया। समझ रहे हैं बात। तो ये लाइसोसोम था, लाइसोसोम का रोल बहुत बड़ा है कोशिका में। और उसके बाद जीव द्रव्य। अच्छा, जीव द्रव्य इसलिए है कि मान लीजिए हम कुछ भी खरीदते हैं, ठीक है, कुछ भी खरीदने का मतलब है आप लोग कप वगैरह लेने जाइए, उसमें देखेंगे कि पेपर वगैरह डाले रहते हैं, देखा है। शूज़ लेने जाओ, बैग लेने जाओ, उसमें क्या करते हैं, भर देते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह भर देते हैं। क्यों भरते हैं, अंडा लेने, अंडे की क्रेट लेने जाओ आप लोग, तो वो अंडे के क्रेट में देखते हो कि किस तरीके से अंडा रखा रहता है, इतना ज़्यादा उसमें वो कागज़ लगा होता है, वो अंडे की जो गति होती है वो लगी होती है कि वो अगर हिले डुले तो क्या हो, फूटे ना, यही तो होता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि अगर उसमें लिक्विड ना हो, ठीक है, अगर वो सपोर्ट ना लगा हो कागज का, तो वो आपस में लड़के क्या हो जाएंगे, फूट जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जीव द्रव्य है। अगर ये जीव द्रव्य ये लिक्विड अगर कोशिका में ना हो तो भाई ये स्पेस दिखेगा आप लोगों को, ये बीच में कोशिका है, ये स्पेस दिखेगा नहीं, दिखेगा, ये सब आपस में चिपक जाएगा ना, यही तो होगा। तो ये लिक्विड जो है क्या करता है, इनको सेफ रखता है, क्या करता है, सेफ रखता है, ये लिक्विड इनको सेफ रखता है, ठीक है। इसीलिए इसका भी रोल क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसकी मात्रा कम होने लगती है, 1% मात्रा कम होती है तो हमें क्या लगता है, प्यास लगने लगती है। और वहीं अगर क्या हो 10% इसकी मात्रा कम है तो हमारी मृत्यु की भी संभावना बन जाती है, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आई, इसको नोट करिए फटाक से।